बड़ी भोली है माँ। देखो क्यों नहीं होगी, वे यशोदा है ना। यशोदा का अर्थ क्या है? यश ददातुम इति सह यशोदा। जो यश देना जानती है वे है यशोदा। सत्य सत्य कहिए, कितने लोग हैं कि जो यश देने की इच्छा रखते हैं या यश पाने की इच्छा रखते हैं? सुनाइए। दे नहीं रहा। इच्छा तो भले ही कुछ भी हो, पर हम करते क्या है? यश देते कम है, यश लेते अधिक है। कोई भी अच्छा कुछ किया हो, ये जो हृदय से होता है ना कोई कार्य, ये जब कार्य हृदय से होता है तो उसका परिपाक ये मिलता है, परिणाम। हालांकि उन्होंने यश पाने के लिए नहीं किया, उन्होंने तो सेवा देने के लिए किया। यहाँ सब लोग जो कर रहे हैं वो सेवा देने के लिए कर रहे हैं, यश पाने के लिए नहीं कर रहे। इसलिए मैं हर बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि साधक कभी भी कर्म नहीं त्यागता। कर्म हमें सुख देते हैं, कर्म हमें दुख देते हैं, साधक कभी भी कर्म नहीं त्यागता। नहीं, साधक अपने कर्तव्यों को नहीं त्यागता, साधक अपने कर्मों को नहीं छोड़ता। एक दिन कर्म ही उसे छोड़ के चले जाते हैं, एक दिन कर्म ही साधक का त्याग करता है, और फिर वो जो भी करता है वो उसकी सेवा हो जाती है। चाहे वो उसका देखना हो, उठना हो, बैठना हो, चलना हो, घूमना हो, खाना हो। हाँ हाँ, एक साधक का खाना तक सेवा है। रामकृष्ण परमहंस घर में कुछ अच्छा बने, लोग विद्वान लोग आते, उनसे चर्चा करने, शास्त्रार्थ करने विद्वान लोग आते, तो वो उस बीच से उठते और शारदा माँ को कहते, काय आज भजे बनवले वाटतं, भजिया बने हैं। तो शारदा माँ कहती, आप भी धन्य हो, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए इतने विद्वत जन आते हैं, उनकी सभा से उठकर आप मुझे पूछते भोजन। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जिस दिन मैं भोजन की ओर मुख मोड़ लूंगा, समझ लेना उसके 3 दिन के बाद मैं देह को त्याग दूंगा। साधक लोग, रामकृष्ण परमहंस जी के, मुझे बहुत अच्छा लगता है रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी, बहुत सुंदर। एक उनके जीवन पर चित्रपट भी आया है, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चित्रपट। इतने सुंदर भजन है उसमें, आहा हा, इतना है उसे। आप देखो, ऐसे चित्रपट देखो। आज के समय में सबसे ज्यादा हानि यदि किसी ने की है ना, तो ये चित्रपट सृष्टि ने की है। और आज के समय में बहुत अच्छा कार्य करने वाले भी चित्रपट सामने आ रहे हैं, उनकी सराहना है, उनकी स्तुति है। तो रामकृष्ण परमहंस जी की जो जीवनी है, उस जीवनी में एक बात बहुत सुंदर आती है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जब तक इस शरीर से सेवा हो तब तक इस शरीर का ध्यान रखो। मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर जोपर्यंत या शरीराने सेवा होत आहे तोपर्यंत या शरीराचे चोचले पुरवा, और जिस दिन आप से सेवा बन पाना खत्म हो जाए, जिस दिन आपका शरीर सेवा के लिए तैयार न हो, उस दिन से इस शरीर को भगवान के भरोसे छोड़ दो। अब आप जो करो सो तैयार, मान्य है। समझ रहे इस बात को? समस्या ये है, हम जानते सब है पर जीते कितना है? हमें पता सब है, सप्लाई भी करते कभी कभी, पर अप्लाई कितना करते हैं?